गुड वाली मॉर्निंग। तो आज की सुबह होती है मेरी लेट। आजकल घर में ही होते तो मेरी सुबह लेट होती ही है। तो आज मैं उठी थी 8 साढ़े 8 बजे। तो फिर मुझे पता चलता है कि आज ना कपड़े धोने के लिए थे। तो फिर मैं पहले तो मेरी सुबह सुबह नींद ही नहीं खुलती है और रात को मुझे नींद नहीं आती है। जैसे ही मैं उठती हूँ फ्रेश भी नहीं होती हूँ, सीधे ही मैं कपड़े जो सारे कपड़े होते हैं वो ना मैं मशीन के पास लाती हूँ। सारे कपड़े सर्दियों में थोड़ी बहुत मस्तियाँ करते हुए। तो यहाँ पे मशीन को भी सीधा करना था तो मुझसे अकेले हो ही नहीं रही थी। दाने अमले गोलू धोएगा कपड़े, सपनी ले जाएगा, तार पर डालेगा। हेलो गाइस, बाय बाय। और देखो मेरा हस्बैंड आ गया इधर मशीन चकने। सपनी दिलाएगा कपड़े, फिर धोएगा, फिर कुबारेगा। मैंने ना मतलब फ़ोन रखा था, वीडियो ऑन रखी थी। खुद ना मैं रूम चली गई थी कपड़े लाने। आधे बाथरूम में थे, आधे मेरे रूम में थे। इन सब के ना कपड़े होते हैं कम, सबसे ज़्यादा कपड़े होते हैं मेरे आने जाने के। आजकल धूल इतने ज़्यादा है ना कि मैं सारे कपड़े धो लेती हूँ। सबसे ज़्यादा कपड़े मेरे थे। फिर कपड़े धोने के बीच में फिर जैसे मैंने डाल कर के उतने में लगी यहाँ पे ब्रेकफास्ट करने। ब्रेकफास्ट तो मैं कर लेती हूँ। और साथ में जो ये है ना मेरे हाथ में ये वाला मेरा जो जिपर है, इससे ये ना खाने के भी जाते हैं। तो मेरे को ना ऐसा लगता है भगवान भी कपड़े भी ऐसे लाए होते हैं ना, मैंने जो खाना भी खाने नहीं देते ढंग से, फिर भी मैं काम कर ही लेती हूँ। साथ ही साथ यहाँ पे किचन भी साफ़ कर लेती हूँ। आग वाला जो भी मैट वगैरह होता है वो मैं बाहर निकाल देती हूँ। इसीलिए हमने ना इसमें टाइल लगाई है तो आजकल गिल्ला गिल्ला है और ठंडी भी होती है। उसके बाद रात के टाइम मैं लाती हूँ पुदीना, वो भी आधी रात को, पुदीना चटनी के लिए। तो साथ ही साथ मैं मिर्च भी लाती हूँ और यहाँ पे पुदीना अलग अलग करती हूँ। उसके बाद मैं इसको मतलब अच्छे से वॉश भी कर लेती हूँ। आज ठंड बहुत ज़्यादा थी और मुझे तो ठंड बहुत ज़्यादा लगती है। कपड़े धोने के बाद जब नमी नमी करते हैं तो उसके बाद ठंड तो लगती ही है। तो मैं पुदीना इस तरह से धोती हूँ। पुदीने की इतनी ज़्यादा कमी होगी कि क्या ही बताएं। पूरा ही जो पुदीना है ना गल गया है। बड़ी मुश्किल से मैंने ये बचा बचा के किया हुआ है क्योंकि इसमें घास लगता है या फिर गल जाता है पानी की वजह से। तो मैं आज चटनी बना रही थी अखरोट की। अखरोट की वैसे तो नहीं बनती है चटनी, बट मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है इसीलिए, क्योंकि मैं अखरोट ज़्यादा खा नहीं सकती हूँ, थोड़े से अजीब से लगते हैं मेरे को। यहाँ पे हो गया ऐसा, मैंने पहले ही बटन ऑन रखा था। यहाँ पे मेरी जो धड़कन है ना इतनी तेज़ होगी जब ये सीधे ही शुक्र से मैंने हाथ लगाया था इसके ऊपर। नहीं तो एक दिन मेरे साथ ऐसा हुआ ना, मैं कुछ ड्राई फ्रूट पता नहीं क्या मैंने ढक्कन नीचे से नहीं लगाई तो सारे वो नीचे गिर गए थे और पूरा किचन ही मैंने ख़राब कर दिया था। तो मम्मी यहाँ पे बोल रही कि तू क्या करी है। मैं यहाँ पे आजकल ना खांसी हो रही है सर्दियों में, तो उसके लिए यहाँ पे मैं अदरक काट रही थी। इसको भी मैंने पीसना था। पीसना क्यों था ये मैं आपको आगे बताती हूँ। पहले इसको अच्छे से ग्राइंड कर लेती हूँ। ग्राइंड करने के बाद मैं पता क्या सोच रही हूँ, कहीं मेरे साथ दोबारा से ना हो जाए। फिर उसके बाद मैं आलू का पेस्ट भी बना रही थी आज, आलू और टमाटर का। तो मेरी मम्मी बोलती कि तो पागल वागल हो गई है। फिर ना मैं रस निकाल देती हूँ। रस इसलिए कि खांसी के लिए अच्छा होता है ये शहद, और जो अदरक का जो रस होता है बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है ये खांसी के लिए, काफ़ी हद तक अच्छा होता है। उसके बाद ना अपना काम निपटाना ही पड़ता है। फिर लगी थी यहाँ पे मैं वॉश करने। आजकल पानी भी इतना ज़्यादा ठंडा होता है कि मन ही नहीं करता है। मैं सोच रही थी पहले तो पानी गर्म करना पड़ेगा, इतना कुछ करना पड़ेगा, उससे जैसे कि मैं नलके से ही धो लेती हूँ सारे बर्तन, क्योंकि मम्मी को चाहिए होता है पूरा का पूरा वॉश। नहीं तो मैं आग के पास, मैं सोच रही थी आग के पास बैठने के बाद ही मैं ये सब करूँगी। तो फटाफट से मैं ये सब वॉश कर ही लेती हूँ। उसके बाद मेरे साथ एक प्रॉब्लम ये होती है, मेरे को जो सिंक होता है ना ये भी वॉश करना ही पड़ता है। वॉश करने के बाद
मेरे हाथ ना बहुत ज़्यादा ठंडे हो जाते। फिर ना यहाँ पे हो गया ऐसा, जो ये लकड़ी है ना, इसके बीच ना पत्थर फंसा था, इसको ना हम निकाल पा रहे थे ना कुछ भी नहीं कर पा रहे थे। तो मम्मी ने बोला जब तक ये जलेगा नहीं तब तक इसको ऐसे ही रखना है, और धुआं ना सारे मेरी तरफ ही आ रहा था। तो मैं इसके जलने का वेट कर रही थी। तो फाइनली ये जल चुका था और मैं यहाँ पे खुश हो गई थी। इसको अलग अलग करना है। अलग करने के चक्कर में मैंने अपने कपड़े भी जला दिए थे। तो फिर यहाँ पे पत्थर को मैं अलग निकाल ली। इतना बड़ा पत्थर पता नहीं कैसे घुसा था इसमें, समझ से बाहर है मेरे। फिर मम्मी भी आ जाती कि तूने ये क्या हालत बना के रखी है। तो उसके नेक्स्ट डे मैं बना लेती हूँ रील्स। रील्स बनाने के बाद जो कपड़े धोए होते हैं ना हमने, नेक्स्ट डे मम्मा बोलते हैं कि वो उठा ले। तो फाइनली मैं मतलब सारे कपड़े उठा ही लेती हूँ एक एक करके। फिर आजकल मेरा सेकंड डे भी मेरा ऐसे ही चल रहा था। ये सेकंड डे नहीं, मैंने सुबह का, हाँ सुबह का मैंने जो साफ़ सफाई की थी उसमें जो कपड़े धोए थे, इसमें मैं ये मतलब भरने के लिए थे। हमारे लोग मतलब पहाड़ी जुगाड़ इस तरह से होते हैं। पहाड़ी किचन में ऐसा ही होता है। किचन में इनको मैं भर लेती हूँ अच्छे से, बट मुझे ना ये भरने नहीं आ रही थी। फिर बाद में याद आया कि इनको ना उल्टा करके भरते, अभी भी नहीं मुझे याद आ रहा था। जब मैं लास्ट में भरती हूँ तब मुझे पता चलता है कि नहीं भाई, उल्टे करके ही ये भरनी पड़ती है, क्योंकि ये सब काम मैं कभी कभी करती हूँ। तो आजकल मैं ये सब अच्छे से कर पाती हूँ घर में, क्योंकि टाइम भी होता है। नहीं तो कॉलेज टाइम हमारे पास ये सब करने का बिल्कुल टाइम नहीं। तो सुबह जाना, फिर शाम को जब आते तो हम थक जाते हैं। आजकल मेरी छुट्टियाँ ही है कुछ टाइम तक, तो कुछ टाइम बाद तो कॉलेज खुल ही जाएगा। तो उससे अच्छा ऐसा है कि पहले ही मैं सारा काम कर लेती हूँ। बस आज के ब्लॉग में इतना ही। मेरी जो ब्लॉग है बहुत ज़्यादा कम आ रहे हैं किसी कारण की वजह से। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय, गुड नाइट।